ये तस्वीरें देखिए, ताइवान का एक बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस और यहां पर एक मिशन के लिए तैयार 3 मिराज 2000 फाइटर जेट। कंट्रोल रूम से टेक ऑफ का ऑर्डर मिलता है और आगे बढ़ जाता है ताइवान का यह बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान। उड़ान की शुरुआत 2 मिराज 2000 से होती है। जेट इंजन की टहाट सुनिए। इस गड़गड़ाहट के साथ दोनों मिराज टेक ऑफ करते हैं क्योंकि कंट्रोल रूम से ऑर्डर आया है कि ताइवान के एयरस्पेस में दुश्मन दाखिल हो रहा है। पूरी कहानी यह है कि ताइवान ने कहा है कि चीन की सेना ने उसे घेरना शुरू कर दिया है। चीन के इन तेवरों को अब शी जिनपिंग का जुलानी युद्ध माना जा रहा है। ताइवान को डर है कि जिस तरह जुलानी ने सीरिया पर चंद घंटों में कब्जा कर लिया, अब उसी जुलानी मॉडल पर जिनपिंग ताइवान पर कब्जा करना चाहते हैं। ताइवान इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है। उसकी पूरी सेना इस वक्त युद्ध वाले मोड में है और अमेरिका से भी फौरन मदद मांगी गई क्योंकि खतरा इस बात का है कि शी जिनपिंग को सीरिया में तख्ता पलट वाले हमले को देखकर जोश आ गया है और अब वो जुलानी मॉडल ताइवान के खिलाफ अपना चाहते हैं। ताइवान के तनाव के पीछे चीन की तुर्की वाली साजिश बताई जा रही है। एर्दोगन ने जिस तरह जुलानी की मदद करके बशर अल असद की सरकार को सीरिया से उखाड़ फेंका, अब जिनपिंग कुछ ऐसा ही ताइवान के खिलाफ कर सकते हैं। यही ताइवान का सबसे बड़ा डर है। ताइवान में इस वक्त यही चर्चा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, लेकिन अब तक चीन के प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, चीन के जंगी जहाज और उसके लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास जरूर मंडरा रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि चीन की नौसेना के 12 से ज्यादा जंगी जहाज और 47 से ज्यादा लड़ाकू विमान 24 घंटे के अंदर ताइवान के आसपास एक्टिव हुए हैं। ताइवान चीन को रोकने के लिए अपने मिराज फाइटर जेट के जरिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर भी हमला कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। इसके अलावा ताइवान के F-16 फाइटर जेट भी हैं जो उसने 90 के दशक और इसके बाद अमेरिका से खरीदे थे। ये कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। इस मिलिट्री ताकत के साथ ताइवान को अमेरिका की मदद की पूरी उम्मीद है। चीन से अलग होने के लिए अमेरिका से समर्थन मांगने की कोई भी कोशिश ताइवान की भूल होगी। चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान क्षेत्र का उपयोग करना एक बुरा फैसला है। कोई भी व्यक्ति संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए चीनी सरकार और लोगों के दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत क्षमता को कभी भी नहीं आंकेगा। रिपोर्ट है कि 3 दशकों में चीन ने जंगी जहाजों की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। शी जिनपिंग सीरिया के हालात देखकर एक बात समझ ली है कि अगर एक्शन बिजली की तेजी से किया जाए और दुश्मन को सोचने समझने का मौका नहीं दिया जाए तो ताइवान को बहुत ही आराम से अपने कब्जे में लिया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने शी जिनपिंग की जुलानी वाली साजिश का मुकाबला करने की तैयारी कर ली। दुनिया के कई देश इस वक्त युद्ध का सामना कर रहे हैं, चाहे यूक्रेन, सीरिया, फिलिपीन और लेबनान। तब ताइवान से आ रही नई खबर दुनिया की रोंगटे खड़े कर सकती है। डर इस बात का कि ताइवान को लेकर अब चीन और अमेरिका के बीच सीधे युद्ध की नौबत आ जाए। जब से चीन को पता चला है कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते प्रशांत महासागर में अमेरिका की हवाई और गुआम का दौरा किया, तब से शी जिनपिंग ने युद्ध का जुलानी मॉडल एक्टिव कर दिया। अमेरिका ने जानबूझकर ताइवान के नेता लाई चिंगते के लिए हवाई और गुआम में स्टॉप ओवर की व्यवस्था की और ताइवान के साथ आधिकारिक बातचीत की। इन सब का मकसद ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय स्थान का विस्तार करने और उनको अलगाववादी गतिविधियों के लिए मंच प्रदान करना। शी जिनपिंग एक तरफ यूक्रेन में रूस की मदद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा फ्रंट खोलने की तैयारी कर ली है।
चीन की नौसेना ताइवान को घेरकर ये बताना चाहती है कि वो उसके रस्मो परम पर है और जब तक वो अमेरिका से मदद के बारे में सोचेगा तब तक शी जिनपिंग का जुलानी मॉडल एक्टिव होकर मिशन कामयाब वाला ऐलान भी कर देगा। चीन अपनी फोर्स मोबिलाइजेशन को युद्धाभ्यास का नाम देना चाहता है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उस इलाके में उसके होने या न होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और जिस तरह सीरिया में बशर अल असद की सरकार चंद घंटों में गिर गई, उसी तरह ताइवान पूरी तरह ढह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।